प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मार्क त्रिभुवन और ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आने वाले नवंबर 28 को शाम को 4 बजे मसीह एकता उत्सव होने जा रहा है ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में। और मैं आपको सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो ये इवेंट या ये वर्शिप नाइट ऑर्गेनाइज की हुई है वर्ड इन एक्शन और स्टैश 7 की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, चर्च के साथ आप ज़रूर आए। हम साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। मेरे साथ बिशप नेल्स बेंजामिन और प्रभु के दास पास्टर जोसेफ राज आलम भी होंगे। हम साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। 28 नवंबर को शाम को 4 बजे ताल कटोरा स्टेडियम। गॉड ब्लेस यू। और आज का हमारा जो विषय है वो है अभिषेक। और बीते सप्ताहों में हम लोग लगातार अभिषेक के विषय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम गूढ़ बातों को सीख रहे थे। परंतु फिर भी मैं आपको अभिषेक का एक संक्षेप परिचय आपको देता हूँ। अभिषेक पुराने नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, अपने चुने हुए पात्रों को अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से तेल के द्वारा अभिषेक किया करता था। तब जब प्रभु के वचन के अनुसार पुराने नियम में जब अभिषिक्त लोग तेल के द्वारा जब उंडेल कर उसके लिए प्रार्थना किया करते थे, उस क्रिया को, उस उद्देश्य को अभिषेक कहा जाता था। और तब परमेश्वर का आत्मा अपनी उपस्थिति में उस व्यक्ति के जीवन पर आ जाता था। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, उदाहरण के तौर पर पहला शमूएल की किताब इसका 16 अध्याय और इसका 13 पद के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ हम उस घटना को देखते हैं जब शमूएल नबी बालक राजा दाऊद का अभिषेक कर रहा है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ, क्या लिखा है कि जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया तब दाऊद के जीवन में क्या घटना घटी? तब से कब से? जब तेल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया, तब से वचन में लिखा है, तब से यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरने लगा। हालेलुया। अभिषेक इस बात को प्रमाणित करता है कि जब जिस व्यक्ति का अभिषेक होता है तब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है। और अगर इसे अभिषेक को हिब्रू भाषा में देखें, हिब्रू भाषा में जो इसका अर्थ है वो मसाया है। मसाया हिब्रू में से मसाया कहते हैं। मसाया का मतलब यानी तेल से लपेटना, तेल उंडेलना या तेल के द्वारा उस व्यक्ति को अलग कर देना, नियुक्त कर देना, इसका अर्थ होता है मसाया। जिस प्रकार शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया तो दाऊद का अभिषेक किसके लिए नियुक्ति का अभिषेक था? राजा के लिए। तो दाऊद का जो अभिषेक किया गया उसकी जो नियुक्ति थी क्या थी? कि तूने आगे चलकर राजा बनना है। तो राजा का अभिषेक था। तो तेल के द्वारा उस व्यक्ति को पुराने नियम में उस कार्य के लिए, उस अमुक उद्देश्य के लिए अलग कर दिया जाता था। और यूनानी भाषा में अभिषेक को क्रिज्म कहा जाता है और क्रिज्म से क्राइस्ट बनता है। क्राइस्ट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, तो क्रिज्म बनता है और क्रिज्म से क्राइस्ट बनता है। और क्राइस्ट का जो वर्ड है वो भी है अभिषिक्त, यानी यीशु मसीह अभिषिक्त जन। प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा अर्थ है उसका नाम का अभिषिक्त जन। तो क्राइस्ट का जो अर्थ है वो अभिषिक्त होना है। और क्रिश्चियन जो कहलाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग कहलाते हैं, उनका अर्थ होता है कि अभिषिक्त के अनुयायी बनना। क्राइस्ट इन यानी अभिषिक्त, क्राइस्ट और इन यानी उस अभिषेक
को धारण करना, उस अभिषेक में चलना, उस अभिषेक में बने रहना, उसमें बने रहना। तो क्राइस्ट इन, पर जब जल्दी से बोला जाता है क्राइस्ट इन को तो क्रिश्चियन हो जाता है फटाफट। क्रिश्चियन शॉर्ट में मुंह से चलता है क्रिश्चियन, पर होता है क्राइस्ट इन। तो ये अभिषेक का जो परमेश्वर किसी व्यक्ति को अभिषेक देते हैं, उनका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो प्रभु को अभिषेक करने का जो मतलब है, अगर हम मतलब को देखें तो यशायाह की किताब निकालिएगा, इसका 61 अध्याय और 1 पद। तो अभिषेक का जो अर्थ होता है, अभिषेक जो आता है किसी व्यक्ति पर, वो एक पर्पस के लिए आता है, उद्देश्य के लिए आता है, या बुलाहट को पूरा करने के लिए आता है। यहाँ पर हम देखेंगे जब प्रभु ने लूका की किताब में भी इस वचन को पढ़ा था, जो यशायाह 61:1 में लिखा है। हाँ पढ़ो बेटा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सचमुच सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, ये जो वचन है तब प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब में भी पढ़ा था, और प्रभु यीशु मसीह को ये संदेश पढ़ने के लिए कहा गया, बोला गया, और प्रभु ने भी ये वचन पढ़ा। ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने नासरत के आराधनालय में ये बात कही थी, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जैसे इस समय हम ये वचन पढ़ रहे हैं, तब यशायाह की पुस्तक से यही अध्याय प्रभु यीशु मसीह के आगे रखा गया, और प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को पढ़ा और कहा कि सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब ये वचन पढ़ रहे थे, तब सब लोग बड़े मौन थे, आराम से बैठे हुए थे। अच्छी बात सिखा रहा है, ये वचन को अच्छा बोल रहा है, अच्छा प्रचार कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वचन को पढ़ने के लिए बात बोला, आज ये लेख पूरा हुआ। तो जैसे ही प्रभु ने कहा, ये बात क्यों कही, आज ये लेख पूरा हुआ, ये मेरे विषय में लिखा है। तो प्रभु का जो अभिषेक का जो पर्पस था, उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का, जब प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ तो उनका क्या पर्पस था कि मुझे सुसमाचार पहुंचाना है, प्रचार करना है लोगों का। हालेलुया। बंधन को मुक्त करने का, जो बंधुआई में है, हम इसी वचन को देखते हैं, जो बंधन में है उन्हें छुटकारा देना है मैंने। यानी अंधकार ने, शैतान ने जहां लोगों को जकड़ा हुआ है, उनके मन को जकड़ा हुआ है, उनके शरीर को जकड़ा हुआ है, उनकी आत्मा को जकड़ा है, उनके प्राण को जकड़ा है, मैं उन्हें छुटकारा देने के लिए आया हूं। हम देखते हैं प्रभु ने कई लोगों को मानसिक रीति से चंगाई दी, और हम देखते हैं कई लोगों को परमेश्वर ने, एक स्त्री थी जब आराधनालय में प्रभु प्रचार कर रहे हैं, तो एक कुब उसके निकला हुआ था। सबत के दिन प्रभु ने उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। तब फरीसी लोग नाराज हो जाते हैं, आज तो फसह का दिन है, आज सबत का दिन है, और तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं कि क्या तुम सबत के दिन अपने पशुओं को पानी नहीं पिलाते, उन्हें चारा नहीं देते? ये अब्राहम की वंश की है, परंतु 18 साल से दुष्टात्मा ने इसे जकड़ रखा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहकर प्रचार कर रहे हैं कि मुझे बंधन को मुक्त करने का अभिषेक मिला है। प्रभु ने चंगाइयाँ दी, वहाँ पर शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से मन की चंगाई दी। और ये काम कैसे हो रहा है? ये उसी अभिषेक के द्वारा हो रहा है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर किया। और प्रभु ने परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का वह अभिषेक किया। हालेलुया। प्रभु ने आज मेरा अभिषेक किया है, मेरी कलीसिया का किया है, मेरे प्रचारकों का किया है। आप जितने भी लोग, आप सब अभिषेक्त लोग हैं। प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है, पर यह अभिषेक अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग स्तर का होता है। ये वरदानों के द्वारा चलता है अभिषेक, बुलाहट के उद्देश्य को लेकर प्रकट करता है ये अभिषेक।
अभिषेक का अर्थ ये नहीं होता कि जैसा आप सोचने लग जाते हैं, प्रार्थना हुई रोने लग गए, प्रार्थना हुई कपकपाने लग गए, प्रार्थना हुई गिरने लग गए। वह भी अभिषेक का एक प्रमाण है, एक स्तर है, एक भाग है, एक अंश है। परंतु अभिषेक वो ही नहीं है कि जब अभिषेक आपके ऊपर आ जाए आप रोने लगे, आप प्रार्थना के बाद उठकर कहते हैं अरे आज बड़ा अच्छा अभिषेक था। अभिषेक का अर्थ था प्रभु की आज अच्छी उपस्थिति थी। पर अभिषेक केवल रोना चिल्लाना या गिरना नहीं होता। अभिषेक का क्या अर्थ होता है? परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए अभिषेक करता है, एक पर्पस के लिए। प्रभु आपका अभिषेक करता है एक बुलाहट को पूरा करने के लिए। प्रभु ने मुझे, आपको और इन तमाम सब लोगों को अगर अभिषेक किया है तो वह एक उद्देश्य के लिए किया है। प्रभु ने आपके जीवन से एक उद्देश्य को चुना है, एक उद्देश्य को रखा है, ताकि मैं अपने बच्चों के द्वारा उस उद्देश्य को, उस बुलाहट को मैं पूरा कर सकूं। हालेलुया। कई बार मैं क्वायर को बोलता हूं तुम्हारी आराधना में मुझे उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, मुझे अभिषेक महसूस नहीं हो रहा है। तो जो गाने वाला है, जो बजाने वाला है, उसकी आराधना में मुझे उपस्थिति नहीं महसूस होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो गा रहा है ना, जो बजा रहा है, उसका वह प्रार्थना का जीवन नहीं है जो गा रहा है या बजा रहा है। सो अभिषेक की पहचान कैसे होती है? मैं आपको मुख्य तौर से आपको बताता हूं, मोटा मोटा बताता हूं अभिषेक को आप कैसे पहचान सकते हैं। ये तो केवल जो पहचान है बाहरी रूप की नहीं है, बल्कि भीतरी रूप की है। एक अभिषिक्त जन जब वचन बोलता है, पहला चिन्ह लिख लीजिएगा, जब एक अभिषिक्त जन जब वचन बोलता है तो उसके वचन के बोलने से है ना परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है, उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। वो सीधा यहां आके छेदता है प्रभु का वचन। यदि अभिषिक्त व्यक्ति प्रचार कर रहा है, कई बार मैं कई पासवानों के संदेश को अलग अलग जगहों में जब जाता हूं, उनके वचन को सुनता हूं, जैसे ही वो बोलते हैं 2 मिनट बोलते हैं, पता चल जाता है इसके पास क्या है, अभिषेक है भी या नहीं है, कितना ज्ञान है इसके पास, पता चल जाता है 2 मिनट के माइक देने से। अगर कोई अच्छा गायकार हो, संगीतकार हो, आप देखते हैं ना इंडियन आइडल के अंदर आप देखते हैं सारेगामापा में जो जजेस होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिकल डायरेक्टर होते हैं, गायकार होते हैं, सिंगर्स होते हैं। तो वो एक बच्चे को बोलते हैं आप गाना गाओ, उसको एक स्टैंजा और एक कोरस देते हैं। परंतु जब वो सुर उठाता है ना, जैसे वो गाना शुरू करता है, जजेस को पता चल जाता है कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ गा रहा है। पर एक स्टैंजा और एक कोरस देने से अच्छे से कंफर्मेशन हो जाता है इसके पास गायकी कितनी है, क्या ज्ञान है गायकी का, कहाँ स्टैंड करता है। तो जो एक विद्वान होता है ना किसी भी फील्ड का, उसको 1 या 2 मिनट में ही पता चल जाता है। अब जैसे प्रभु की सेवा को करते हुए मुझे इतना साल हो गए हैं, अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, परख का आत्मा दिया है, 2 मिनट कोई व्यक्ति मेरे आगे गा दे, बजा दे, बोल दे, प्रचार कर दे, मुझे पता चल जाता है कहाँ पर खड़ा है ये, क्या है इसके पास, क्या अभिषेक है इसके पास, क्या ज्ञान है, और ये जो चमत्कार कर रहा है किस आधार पे कर रहा है, क्या हो रहा है इसके यहाँ पर, मुझे पता होता है सारी बातें, कैसे कर रहा है ये वरदान को ऑपरेट, हर एक चीज़ डिटेल आ जाती है मेरे पास, पता होता है मुझे क्या कर रहा है। इतने साल हो गए हैं प्रभु की सेवा को करते हुए। तब जब एक व्यक्ति जो अभिषिक्त है, पहला पहचान लिख लीजिए, जब वो बोलेगा, ये प्रचार करेगा, वचन के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा आपका हृदय छिदने लग जाएगा, आप जानने लग जाएंगे सामने वाले के पास प्रकाश है, आत्मा कनेक्ट हो जाएगी, छू जाएगी। हालेलुया। दूसरा नंबर पॉइंट, उसकी प्रार्थना में गहराई होती है। मंचों पे कई पादरियों को खड़ा करके बोला जाता है आप इस विषय पे प्रार्थना करें, आप क्लोजिंग प्रेयर करें, आप ओपनिंग प्रेयर करें, आप ऑफरिंग का प्रेयर करें। तो जो पादरी लोग जो होते हैं उनकी प्रार्थना से, चाहे वो किसी भी विषय पे प्रार्थना करें, प्रार्थना के शब्द ही बता देते हैं इस व्यक्ति का रिश्ता कितना है प्रभु के साथ, कितना गहरा है ये प्रभु में,
वचन में कितना डीप है, गहरा है, पता चल जाता। भले ही पुराना पादरी हो, परंतु प्रार्थना की जो गहराई है, वे उसके जो शब्द हैं वे आत्मा से निकलते हैं, मुंह से नहीं निकलते, उस व्यक्ति के हृदय से वो बातें। तो पता चल जाता है प्रार्थना में गहराई है। नंबर 3, उसकी सेवा में प्रभाव आता है। लोग बंधनों से छुड़ाए जाते हैं, चंगे होते हैं, आत्माएं बचाई जाती हैं। उसकी सेवा में यह प्रभाव होता है। प्रभु की आत्मा वास करती है उसकी सेवा में। चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा का प्रगटीकरण, ये बहने लग जाता है। एक अभिषिक्त पाया हुआ व्यक्ति दीन और नम्र होता है। ये याद रख लीजिएगा। क्या होता है? दीन और नम्र। दीन और नम्र पे ही अभिषेक बनेगा। यदि दीन और नम्र नहीं है, मैं घमंड है, मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, यदि वो दीन और नम्र नहीं है तो बेकार है सब। हालेलुया। अभी हम सुबह की एक मीटिंग में गए थे एक जगह पर कुछ समय पहले, और एक पासबान थी बहन, उन्हें तुरही का पर्व मनाया था। तुरही का पर्व, पुराने नियम से तुरही का पर्व। उन्होंने कई पादरियों को बुलाया हुआ था, जो बहुत छोटे छोटे पादरी थे, मेरे से भी छोटे छोटे, जो कुछ नहीं जानते। वो बिल्कुल आगे वाली सीट पे बैठे हुए। जो ऑर्गेनाइजर थे, जो मेन पास्टर थे, वो मेरे पास कई बार आई, भैया आगे आ जाओ ना। मैं बीच में बैठा हूं, पीछे की तरफ, अपने कलीसिया के बच्चों के साथ, भाई दीपक लॉरेंस के साथ मैं पीछे बैठा हूं। मैं बैठा हूं पीछे, मैं उनको आगे रहने दो। जो नामचारे पादरी हैं वो सब आगे टाई टुई लगा के बैठे हुए आगे। मैं खाली शर्ट में गया, कुछ नहीं, ऐसे ही प्रचार करने, बिल्कुल पीछे में बैठा हुआ। तुरही के पर्व पे बोला जा रहा। एक पादरी मेरे पास आए, अभिषिक्त पादरी है वो, मेरे पास आया, कहता भैया जितने भी पादरी प्रचार कर रहे हैं ना, सब बेकार है, कोई प्रकाशन नहीं, कोई रेवलेशन नहीं है इनके पास, क्या बोल रहे हैं ये। वो माथा पकड़ के बैठ गया, कह रहा मुझे तो नींद आ रही, मेरा मन कर रहा है मैं छोड़ के चला जाऊं, पर मुझे आखिर में मेरा संदेश रखा गया है, आखिर का समय है, नहीं तो मैं तो छोड़ के चला जाता, मीटिंग बेकार चल रही है। तो भाई दीपक ने कहा अगर जाना है तो बाद में चले जाना, अभी नेल्स भैया का नंबर आ रहा है, अभी नेल्स भैया का वचन सुन लेना फिर चले जाना है। उसने कहा अच्छा। वो पहली बार मेरे से मिला था, कह रहे चलो मैं नेल्स भैया का भी सुन लेता हूँ। अब मुझे जब मंच पे बुलाया गया, सारे दूसरे चर्च के लोग बड़ी गड़गड़ाहट के साथ लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। यानी इसका मतलब वो यूट्यूब पर वचन सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन्हें पता है ये व्यक्ति अच्छा प्रचार करेगा। मुझे 15 मिनट दिए गए थे वचन का प्रचार करने के लिए। मैंने तुरही के पर्व के बारे में बताया, तुरही का पर्व पुराने नियम से नए नियम के साथ मैंने बताया क्यों मनाया जाता है। 15-20 मिनट का संदेश दिया। संदेश मेरा समाप्त हो गया, लोगों की आंखें ही वहीं पुलपिट पे टिकी हुई, आगे भी और चलेगा बंदा। मैं अपना माइक रख कर नीचे आ गया क्योंकि मुझे इतना ही समय मिला था। मैं वहाँ जाके बैठ गया, तब लोग तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल लोग संदेश में खोए हुए थे, इतना अच्छा संदेश। मैं जब नीचे जाकर बैठा, वो साथ वाले पादरी ने मेरा हाथ कस के पकड़ा, अरे मजा बांध दिया पादरी साहब आपने, बड़ा अच्छा बोले आप। मजा मैंने नहीं बांधा, मजा अभिषेक ने बांधा। हालेलुया। तो लंच टाइम में जब हम निकले बाहर, तो वही पादरी साहब कह रहे भैया मैं अपने चर्च में एक मीटिंग करा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप भी मेरे चर्च में आप आइए प्रचार करने के लिए। तो फिर 4 दिन के बाद उनके चर्च में भी सुबह की सभा दी, तो मैं उनके चर्च में भी प्रचार करने गया था। उन्हें मेरा प्रचार बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा आप 1.25 घंटा बोलिएगा, और मुझे 1.25 घंटा 1 घंटे का वचन दिया गया। वहाँ एक पादरी और आए थे, उनको मेरा संदेश अच्छा लगा, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया। अभी 3 दिन पहले मैं भी चर्च में गया था प्रचार करने। तो कैसे वचन उनको छू गया, पादरियों को कैसे उनके मनों को छू गया।
एक पादरी ने मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं पादरियों का कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप पादरियों के ऊपर सीधा प्रचार करना। क्योंकि वो फ़ोन पे मुझे बोलता, मैंने देखा है आपके प्रचार में आप फालतू की बातें नहीं करते, आप सीधा मुद्दे पे आ जाते हो, एकदम से वो टॉपिक पे आते हो आप ही पादरियों के ऊपर अच्छा सा प्रचार करना। तो मैं पादरियों के ऊपर प्रचार किया। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं बता रहा हूँ जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, मैं केवल अपने उस अभिषेक की ओर जांचता हूं। कई बार मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, बताता हूं, कलीसिया के बच्चों को, बेटा जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा अभिषेक किया गया है उस पर ध्यान दो। क्योंकि उद्धार के बाद यदि मेरे जीवन में कोई सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है ना, तो वह है मेरा अभिषेक। हालेलुया, वह मेरा अभिषेक। अगर मैं अभिषेक पे ध्यान ना दूं, कई लोगों को परमेश्वर अभिषेक कर देते हैं परंतु वे अपने अभिषेक पर ध्यान नहीं देते। यदि आप अपने अभिषेक को सींचने लगे, नीचे मैं जब मीटिंग खत्म हो गया था, मैं 2 लड़कियों को नीचे में समझा रहा, बेटा अपने अभिषेक को सींचो। मैंने कहा मैं आज से 32 साल पहले 10th फेल आदमी, 10वीं फेल को कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई ढंग का जॉब नहीं, आपको पता है। अगर उस 93 में जो मेरे को अभिषेक मिला था उसको मैंने सींचा, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। आज तो मैं सबको डांटता हूं, डपटता हूं, पूछता हूं, टोकता रहता हूं, मैं आपका अगवा हूं। पर 93 में भैया के द्वारा जब मेरा अभिषेक हुआ, तब मोबाइल सेवा नहीं होती थी, तब तो एसटीडी कॉल हुआ करता था, और एसटीडी कॉल तो सीधा 35 रुपए से चालू हो जाता था। हाल चाल पूछ रहे, इतने में ही 90 रुपए बन जाते थे। फोन रखना पड़ता था, 100 रुपए की लग गई कॉल, घबराहट के मारे फोन काटना पड़ता। पल्स रेट पे बात ध्यान होता था, बातचीत पे ध्यान नहीं होता था। पर उस वक्त मैंने अपने अभिषेक को सींचा, उस वक्त मैंने अपने अभिषेक पे ध्यान दिया। जब मैंने अपने अभिषेक पे ध्यान दिया तो परमेश्वर ने मुझे सेवा दी, मेरा चर्च बना। प्रभु ने कहा तू थोड़े में विश्वास योग्य, मैं बहुतों का अधिकारी बना दूंगा। मैंने अपने अभिषेक में फिर ध्यान दिया, मैंने सींचा। परमेश्वर ने मेरे अभिषेक के स्तर को बढ़ाया, मेरी आमदनी बढ़ने लगी। प्रभु ने कहा अपनी कलीसिया दूसरे प्रचारकों को दे दे। मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, मैंने अपने अभिषेक पे ध्यान दिया, मेरी सेवा बढ़ती चली गई, आज भी बढ़ रही है। एक 10th फेल आदमी, सोचिए मेरा अभिषेक 93 में हो जाता और मैं अपने अभिषेक पे ध्यान नहीं देता, तो उस वक्त ना ध्यान देने के चलते मैं आज क्या कर रहा होता? कोई छोटी मोटी जॉब करता, कोई नौकरी करता, 12,000 की, 15,000 की, ज्यादा से ज्यादा 20,000 की जॉब मैं कर रहा होता। मेरे बच्चे महंगे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ते, मैं इनको अच्छी एजुकेशन नहीं करा पाता। आज मेरे बच्चों के पास कार है, मेरे पास कार है, वो हमारे पास नहीं होती। कार तो एक सपना होती, बाइक भी नहीं होती, साइकिल पर मैं चल रहा होता। मेरे बच्चे जो आज अच्छा खा पी रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, जो अच्छा स्टैंडर्ड है, केवल उस अभिषेक से। यदि मैंने अपने अभिषेक को ना सींचा होता तो आज मेरा कोई भविष्य ना होता। जब मेरा भविष्य ना होता तो मेरी औलाद का भविष्य नहीं होता, मेरी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सारा अंधकार में होता। इसलिए मैं आपको समझाता हूं बार बार, अपने अभिषेक पे ध्यान दो। मैं आपके सामने एक जीवित उदाहरण हूं, जिस व्यक्ति ने अपने अभिषेक को सींचा, आज वही अभिषेक उसको दिल्ली को देने जा रहा है। वही अभिषेक था जिस अभिषेक ने शाह ऑडिटोरियम को भर दिया, वही अभिषेक था जिसने शाह ऑडिटोरियम के खर्चे को पूरा कर दिया। वही अभिषेक है जो ताल कटोरों में बड़ी जल्दी मीटिंग कराने जा रहा है। वही अभिषेक है जो ताल कटोरों को भी पूरी तरह भर देगा। वही अभिषेक है जो सन 2026 के अंदर हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर पाएंगे। एक अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है, उसके परिवार पर प्रभाव डालता है, उसकी पूरी सेवा पर प्रभाव डाल देता है। मेरे अभिषेक के द्वारा मेरी क्वायर पर अभिषेक आया, मेरे अभिषेक के द्वारा मेरे प्रचारकों पर अभिषेक आया, मेरे अभिषेक के द्वारा तुम्हारी कलीसिया, तुम लोगों पर अभिषेक आया।
नीचे मानसी बोल रही थी मेरे साथ बैठ के, मानसी और शिवानी। मानसी कहती कि आज हम किसी का प्रचार सुनते हैं, हमें पता चल जाता है इसका प्रचार में वो सामर्थ्य नहीं है, वो वचन नहीं है। कैसे? वो अभिषेक के द्वारा। जब आप उस खालिस शुद्ध वचन को, उस अभिषिक्त वचन को जब सुनेंगे, तो किसी भी पासवान, किसी भी पास्टर का वचन जब आप सुनेंगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें अभिषेक ही नहीं। आपको अभिषेक की लत पड़ गई है। वो कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून चढ़ गया है। हमारे चर्च से बाहर जाने के बाद लोगों को दूसरी कलीसियाएं क्यों नहीं अच्छी लगती? चले गए तो गए, आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उन्हें अभिषेक नहीं मिल रहा वहां पर। हालेलुया। परंतु जब आप अपने अभिषेक को सींचते हैं, मैं कलीसिया की एक लड़की, एक भाई को मैं क्यों टोकता हूं? बेटा अपने अभिषेक पे ध्यान दो। मैं कलीसिया को टोकता हूं, अपने बच्चों को टोकता हूं। क्यों? मैं जानता हूं जिस अभिषेक ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, मेरे द्वारा न मेरा परिवार बदला, मेरी सेवा के लोग बदल गए हैं। हालेलुया। मेरी सेवा में जो लोग गरीब आया करते थे, आज वो लोगों की फाइनेंशियल स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, मेरी कलीसिया में जो लोग आते थे। क्यों? केवल अभिषेक पर। इसलिए आप अपने अभिषेक पे पूरा ध्यान दें। जब एक 10th फेल आदमी को परमेश्वर हर प्रकार की संपन्नता दे सकता है, अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, अगर अपने अभिषेक पे ध्यान दोगे। आज मैं बड़े बड़े पास्टर्स के साथ बैठता हूं, बड़े बड़े बिशप्स के साथ बैठता हूं, जब तक अगर मैं अपनी एजुकेशन ना बताऊं, कोई जज नहीं कर सकता। मैं जाता हूं, मुझे सब इज्जत देते हैं, सब पास्टर मुझे ग्रहण करते हैं। अभी मैं एक पास्टर के घर में गया था, जब मैं उनके साथ बैठा हुआ बातचीत चल रही थी, जब मैं उन्हें अपने दिल्ली के दर्शन के बारे में बता रहा था, वो कहते भैया मैं तन मन धन से आपके दर्शन के साथ जुड़ा हूं, दिल्ली के दर्शन के लिए। और कहते भैया आप देखना, दिल्ली के कई पादरी, बहुत पादरी आपके साथ जुड़ जाएंगे। वो इसलिए जुड़ जाएंगे, परमेश्वर ने आपका स्वभाव ऐसा बनाया है, आप सबको एक साथ लेके चलते हो, आपको ऐसा बना देगा। उसने क्या वर्ड बोले? प्रभु ने आपका स्वभाव ऐसा बनाया है। वो स्वभाव नहीं, वचन में लिखा है ना, वो जो अभिषेक जो तुम पर है, वो सब बातें सिखाता है। हालेलुया। तो आप अपने अभिषेक पे ध्यान दीजिए। केवल आपको क्या अभिषेक मिला है? यदि आप अपने अभिषेक पर ध्यान देने लग गए, तो मैं कहता हूं आप, आपका परिवार, आप जिस फाइनेंशियल स्ट्रगल में चल रहे हैं, आप और आपका परिवार और आपकी आने वाली नस्लें भी बदल जाएंगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप अमीर हो जाओगे। जब आप प्रभु की सेवा को ईमानदारी से जब आप करते हैं, तब परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को ध्यान देते हैं, पूरा कर देते हैं। आपकी सेवा में प्रभाव आ जाता है, तो दीन और नम्र हो जाते हैं आप लोग। मैं प्रमाण नहीं दे रहा कि प्रभु ने मुझे दीन और नम्र किया। अगर मेरे अंदर मैं होती तो मैं आगे मंच पे जाके बैठता, पर जो मंच पे जो आगे लोग बैठे थे, उनके वचन में प्रभाव नहीं था, परंतु जो पीछे बैठा था, जो बिना टाई के आया था, उसके वचन पे तालियां बज रही थी, उसकी लोग प्रशंसा कर रहे थे कि वो पीछे बैठा था। प्रभु ने तो कहा है एक दृष्टांत में, जब तुझे ब्याह में न्योता दिया जाए तो जाकर तू नीचे जाकर बैठ जाना, क्योंकि दूल्हा जो तेरा मित्र है, जो वो ब्याह में आएगा, तुझे नीचे बैठे हुए देखेगा, तो वो तुझे उठाएगा और कहेगा आ मेरे साथ मेरे सिंहासन के सामने बैठ। और तब लोग सब तेरी प्रशंसा करेंगे और जान लेंगे कि तू दूल्हे का मित्र है। परंतु तू ऐसा ना करना कि तू दूल्हे के साथ जाकर बैठ जाए, और जब दूल्हा आए और वो तुझे अपने स्थान पर बैठा हुआ देखे, तो कहे मेरे मित्र जाकर तू नीचे जाकर बैठ, क्योंकि ये स्थान तो मेरा है। तब तेरी जग हंसाई होगी, इसलिए तू नीचे जाकर बैठ जाना, आप पीछे ही रहो। दूल्हा जो मसीह है, वो अपने आप आगे ले आता है। हालेलुया। आपको पीछे रहना है, आपको पीछे। टाई अच्छी बात है, लगानी है लगाओ, पर टाई लगा के ये मत दिखाओ पुराने बड़े तगड़े बिशप हो या पादरी हो, बिना टाई के भी काम हो जाता है। हालेलुया। तो आप अपने दीन और नम्र रहिए, अपने आप को छोटा बना के रखिए, प्रभु आपको प्रकट करेंगे। दूसरा जो
अभिषेक को आपको कैसे बनाए रखना है, अगर हम सीखें, हम वचन खत्म करेंगे, निकालिए 2 तीमुथियुस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 6वां पद। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, इसी कारण से मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैंने तिमोथी जो तुझ पर अभिषेक करके हाथ रखा है ना, उस अभिषेक को तू चमका। उस अभिषेक को, कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, भैया हमें अभिषेक को कैसे चमकाना है? तो ध्यान से सुनिए, अभिषेक एक बार का अनुभव नहीं है। हमारे चर्च में कई बार पावर सेमिनार्स होते हैं, मेरे भी हुए हैं, आबोज भैया के हुए हैं, प्रॉफिट नवीन जोगी के हुए हैं। लोग अभिषेक के लिए रजिस्ट्रेशन देते हैं और हमारे ऊपर हाथ रखा जाए, और वही लोग बार बार आते हैं, हर सेमिनार में आते हैं, हमारे लिए अभिषेक की प्रार्थना हो जाए, अभिषेक मिल जाए। पर आप ध्यान से सुनिए, अभिषेक एक बार का अनुभव नहीं है। मुझे तो 93 में अभिषेक मिला, उसके बाद तो अभिषेक ही नहीं मिला। पहला बिगिनिंग तो मेरा 93 में हुआ था, पर वो जो अभिषेक बढ़ा ना, वो रोजमर्रा आपको एक आत्मिक अनुशासन में जीना है। उस अभिषेक को बनाए रखने के लिए, उस अभिषेक को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को अनुशासित करना है, आत्मिक अनुशासन में लाना है। मैंने आपको क्या कहा, तब भैया आमोस से मेरी बात नहीं होती थी, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे डांटने वाला नहीं था, मुझे बोलने वाला नहीं था कोई। आज तो मैं क्वायर को बोलता हूं, प्रचारकों को बोलता हूं, कलीसिया को बोलता हूं, चाहे मैं डांटूं या समझाऊं, परंतु एक टोकने वाला तो कोई है। परंतु मुझे तो कोई टोकने वाला नहीं था, परंतु परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ, प्रभु ने मेरे हृदय में वो बातों को डाला, भेजा, मैं अपने आप को अनुशासित करूं इस अभिषेक के लिए, जो मेरा अभिषेक हुआ है। मैंने उस अभिषेक में अपने आप को अनुशासित किया, सींचा, तब यह अभिषेक बढ़ने लगा। अभिषेक बढ़ने के 5 उपाय हैं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला है प्रार्थना का जीवन। बिना प्रार्थना के अभिषेक सूखने लग जाता है, मध्यम पड़ जाता है, कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जैसा कि इस समय ये लाइटें जो जल रही हैं, ये 220 लाइट मांग रही हैं, वोल्ट मांग रही हैं। अगर 20 वोल्ट आ जाए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि लाइट चली गई, परंतु एक पतली लाइन इसमें सफेद दिखाई देगी। चर्च में अंधेरा हो जाएगा, रोशनी नहीं होगी, हल्की हल्की लाइट दिख रही होगी, हल्का हल्का पंखा चल रहा होगा। हम कहेंगे वोल्टेज बड़ी कम आ रही है, तो इसका मतलब बिजली नहीं है, ये नहीं कहेंगे, और लाइट बहुत कम है, वोल्टेज कम है। अभिषेक बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रभु वरदान देने के बाद, अभिषेक देने के बाद कभी भी नहीं लेते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है। और ये स्वभाव का प्रगटीकरण लूसीफर में पाया जाता है। आज लूसीफर जो भी चमत्कार कर रहा है, जो भी शैतान ने भ्रम जाल में डाला है धरती पर लोगों को, प्रभु के द्वारा उस अभिषेक के कारण से कर रहा है। परंतु परमेश्वर अभिषेक का लेखा जरूर लेता है। तूने मेरे अभिषेक का क्या किया? वचन में लिखा है, सेंतमेंत पाया है तो सेंतमेंत दे। आज पंजाब में कई प्रचारक ले हैंड की प्रार्थना के, यानी हाथ रखे जाने की प्रार्थना के 25,000 50,000 ले रहे हैं। तो सेंतमेंत नहीं पाया, व्यापार हो रहा है। तो जो व्यापार है ना, प्रभु उस अभिषेक के द्वारा लोग चंगे तो हो रहे हैं, चमत्कार तो हो रहे हैं, भविष्यवाणियां भी हो रही हैं, परंतु प्रभु लेखा ले लेगा अभिषेक का। तुमने मेरे अभिषेक को बेच दिया था। लूसीफर ने भी यही किया, तुमने भी यही किया।
तभी तो प्रभु कहेगा, हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहेंगे हमने बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां की, परंतु प्रभु कहेगा तुमने मेरे अभिषेक को ही बेच दिया था, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम तेल पर प्रार्थना करके उसे बेच रहे हो। मैं अपने चर्च में क्या कराता हूं, तुम्हारा ही तेल, तुम्हारा ही प्रार्थना, तुम्हारा ही पानी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कभी ये नहीं किया कि तेल मैं बनाकर बेचूंगा यहां पर, तुम उसे खरीदना प्रार्थना किया हुआ ना। तुम्हारा तेल है, तुम्हारा पानी है, हाथ पर कर लो, प्रभु छू रहा है बस। सेंत मेंत पाया है। बिना प्रार्थना के एक अभिषिक्त का जीवन सूख जाता है। इसलिए कई बार मैं क्वायर को बोलता हूं, क्वायर में मेरे बच्चों, जब आप पुलपिट के अंदर जब लीड वोकलिस्ट का काम आता है, सुनिए, जो मुख्य आराधक है, जो खड़ा होगा, पीछे बैकअप वालों की बात नहीं कर रहा, जो मुख्य आराधक है वह बस यीशु के लहू से धुला होना चाहिए। ये नहीं 3 महीने पहला धुला था या 3 हफ्ते पहले धुला था। आज की डेट, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज अभी इसी समय जब आप मंच पे आए हैं गाने के लिए, क्या आप प्रभु के लहू से धुल कर आए हैं? सुबह के वक्त जब आप चर्च आ रहे थे, जब आपने अपनी शक्ल को तो ठीक कर लिया, कपड़े अच्छे पहन लिए, आत्मा को धोया था क्या रात के वक्त, सुबह के वक्त धोया था? और जब कोई व्यक्ति ऐसा धुल कर प्रभु की उपस्थिति में जिस दिन माइक ले लेगा ना, आग लग जाएगी। अभिषेक गाएगा वक्त, गला नहीं गाएगा उस वक्त, गला नहीं गाएगा, अभिषेक गाएगा। और अभिषेक बताएगा कलीसिया को, मैं इस बेटी के संग हूं, मैं इस बेटे के संग हूं। अभिषेक चिल्लाएगा, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभिषेक है। आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, चंगा हो जा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हौले से बोलिए, निकल जा, चंगा हो जा। बस खड़े भी हो जाएंगे दुष्ट आत्मा के पास, अपने आप चली जाएगी। प्रभु होना चाहिए आपके साथ। चीखने चिल्लाने से नहीं होता काम, चीखने चिल्लाने से अभिषेक नहीं आता है। आप जब यहां खड़े होते हैं गाने के लिए, प्रचार करने के लिए, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो प्रभु बता देते हैं मैं इसके साथ हूं, बता देते हैं। बजाने वाला राजा शाऊल पे दुष्ट आत्मा थी, दाऊद तो बजाया करता था, जिसे इंग्लिश में हार्प बोलते हैं, वो बजाता था दाऊद, और दुष्ट आत्मा चली जाती थी, शाऊल छुटकारा पाता था बजाने से। जिस दिन कीबोर्ड पर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में होकर कीबोर्ड पे सिर्फ स्ट्रिंग रखेगा और क्वायर नहीं भी गाएगी ना, तो यहां अगर किसी पे दुष्ट आत्मा होगी ना, दुष्ट आत्मा झेल नहीं पाएगी, मंडरा जाएगी, क्योंकि अभिषिक्त जन की उंगलियां कीबोर्ड पर हैं, अभिषिक्त जन की उंगलियां पैड पर हैं। जो स्नेर बजाएगा अभिषिक्त, तो दुष्ट आत्मा खरबराएगी, कलीसिया को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, ओ आ गया है प्रभु का आत्मा। कैसे आया? अरे अभिषिक्त खड़ा हो गया है बजाने के लिए। हालेलुया। मैं क्वायर को ऐसा चाहता हूं, मेरी क्वायर ऐसी हो जाए, गायकी वाली क्वायर ना हो, गाने वाली ना हो, ऐसी आत्मा से धुले हुए लोग हों, प्रभु के साथ बिताने वाले जीवन हो। जब तुम अपने अभिषेक को सींचोगे, खड़े हो जाओगे, कैसे भी गाओ, तुम्हारा सुर मायने नहीं रखता। तुम क्वायर कंपटीशन में जाते हो, कैसे तुम्हें इनाम मिल जाता है? एक एक से अभी गवाओ, एक एक से, एक के हाथ में माइक दो, कलीसिया हंसेगी, कैसा गा रहे हैं ये लोग, कितना बेसुरा गा रहे हैं। क्यों जज तुम्हें इनाम दे देते हैं? तो क्योंकि अभिषेक जजेस को छू जाता है। जजेस कहते हैं वर्ड इन एक्शन को दे दो इनाम। हालेलुया। प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण जब स्वर्ग गए, तब उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो यरूशलेम के मंदिर के बाहर खड़ा होकर, प्रभु ने इस्राएल में जो यरूशलेम का मंदिर बना है, जो दाऊद के द्वारा प्रभु ने कहा था परंतु सुलेमान ने बनाया था, वही सेम मंदिर परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया, सेम मॉडल।
ब्रदर दीनाकरण बोलते हैं। और एक व्यक्ति उसके सामने घुटने टेक कर रो कर आराधना कर रहा है। ब्रदर दीनाकरण बोलते हैं, ये कौन है जो फटी आवाज में गा रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं? उसके पास लेके गए और उस व्यक्ति को खड़ा किया, ऐसे मिल। ब्रदर दीनाकरण को कहा, ये दाऊद है। ब्रदर दीनाकरण चौंक गए। वो कहते, मैं तो पढ़ता हूं ये आराधक है, और मैं तो सोचा करता था दाऊद तो कितना मीठा गाता होगा, कितनी अच्छा गला होगा इसका, परंतु इसका तो आवाज ऐसी है जैसे फटा गला हो, फटी भर्राई आवाज हो, सुर भी नहीं है इसकी आवाज में, पर ये गाता बड़ा अच्छा है। प्रभु ने कहा, ये मेरा सच्चा आराधक है। सुलेमान का जो मंदिर था ना, वो मैंने स्वर्ग में बनाया इसके लिए। ये गाता उसके सामने खड़ा होके, ये मेरे लिए गाया करता था, मैंने इसे गाने का काम दिया हुआ है, ये मंदिर में मेरे लिए आराधना करता है। तुम्हारे सुरों से प्रभु को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई बेसुरा भी आकर यहां पर माइक पकड़ लेगा ना और गाएगा जब अभिषेक में, तो उसकी आवाज में वो मधुरता और वो सुंदरता होगी, बेसुरापन परमेश्वर सारा ढांक लेगा। वही आवाज को सुरीला करके आपके कानों को सुनाएगा और उपस्थिति होगी, रोग चिल्लाएंगे, रोएंगे और छुटकारा पाएंगे उसकी आराधना में। मैं चाहता हूं मेरी क्वायर का एक एक बच्चा ऐसा होना चाहिए, एक एक बच्चा, सिर्फ गाने वाले ना हो। इसलिए अपने आप को दीन और नम्र करो। दीन और नम्र कैसे होते हो? मैं क्वायर को सिखा रहा हूं, मत सोचो बेटा, कभी भी सेलिब्रिटी वाला जीवन मत जियो, सेवा वाला जीवन जियो। क्वायर के जितने बच्चे, ध्यान से सुनो, जितने बच्चे ये चाहते हैं मेरी आवाज प्रभु तक पहुंचे, मैं परमेश्वर की सच्ची सेवा करूं, मैं प्रभु के लिए टूट जाऊं, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हूं, गहरे मंचों पर इस्तेमाल हूं। जितने भी आज तुम गहरे मंचों पे जिन आराधकों को वर्ल्ड वाइड देखते हो, उन्होंने फ्लश साफ किए हैं बेटा, उन्होंने अपने चर्च के बर्तन मांजे हैं, झाड़ुएं लगाई हैं। परमेश्वर का नेचर है, नेचर है, नेचर है, स्वभाव है। वो लीडर बनाने से पहले लेबर बनाता है। जितने भी क्वायर के बच्चे, जितने भी प्रचारक, जितने भी कलीसिया, प्रभु ने आज मुझे कैसे लीडर बनाया? पहले लेबर बनाया, तब लीडर बनाया, तब अगुआ बनाया। आप उस काम से निकलकर बाहर आने चाहिए। सारा कठोरपन, टूटनपन, सख्त घमंड, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, पैंट की क्रीज, सारी पर तोड़ के परमेश्वर आपके हाथ में दे देता है जब आप छोटे मोटे काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेहरबानी से जितने भी क्वायर के बच्चे हैं वो हमारा चर्च साफ करें, पूरा टाइल साफ करें, सफाई करें, प्रचारकों के साथ हेल्प कराएं, खाना बंटवाएं, बर्तन मांजें। जब आप ये करने लग जाएंगे ना, आप देखिएगा आपके गाने में एक गहरी उपस्थिति आ जाएगी। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपके गाने में गहरी उपस्थिति आ जाएगी जब आप ऐसा करेंगे। पवित्र जीवन जिए आप। नंबर 2 लिख लीजिए, जो पाप है वो अभिषेक का शत्रु है। आप यहां हैं, आपका अभिषेक का स्तर यहां है, आपने जो ही पाप किया आप नीचे उड़क कर आ जाते हैं। लूडो खेलते हैं, लूडो पे 99 पे एक सांप होता है बड़ा सा, वो जैसी वो डसता है वो 3 पे ले आता है। जहां से शुरुआत की थी वहीं पर आपको ले आएगा। तो जो पाप है वो लूडो का वही सांप है। आपकी 40 उपवास, बलिदान, प्रार्थनाएं सब नीचे आ जाती हैं। इसलिए सावधान क्वायर है। क्वायर को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आराधक लोग हैं, उनका काम है परमेश्वर का मंच तैयार करना। आप भी प्रचारकों की श्रेणी में आते हैं, देखा जाए तो क्वायर के बच्चे भी। इसलिए पाप है शत्रु। पवित्रता में आपको चलना है। आपका अभिषेक गिर जाएगा और अभिषेक आपका गिरा रहेगा, कैलेंडर बदलता चला जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, कैलेंडर बदलता चला जाएगा। सन 2026 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, पर आपकी जीवन की सफलता वहीं ठहरी रहेगी।
आपके पास बताने को कुछ नहीं होगा। सन 2025 में भी मैं ऐसे ही था, 26 में भी ऐसे ही हूं, 27 में भी ऐसे ही हूं। आप इंक्रीज नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। आप मेरे प्रचारकों से पूछ सकते हैं, संजय से पूछ सकते हैं, ललिता से, मेरे प्रचारकों के सामने मैं रोता था इन लोगों के आगे। मैं प्रभु कहता था, परमेश्वर मुझे सारी आशीषें दे रहा है, सारी फाइनेंशियल आशीषें, आत्मिक आशीषें जो प्रभु ने दिल्ली के रिवाइवल के लिए बोला है, कब इस्तेमाल करेगा मुझे। याद है मैं रोता था, रोते हुए देखा इन लोगों ने मुझे, मैं अपने घर में रोया करता था और मैं इनको कहता था मैं सारी चीजें कर रहा हूं, परमेश्वर क्यों नहीं ले जा रहे हैं प्रभु, कब करेंगे मेरा इस्तेमाल। मैं रोता था, मैं रोया हूं अपने प्रचार को, इन्होंने देखे मेरे आंसू, मैं अपनी पत्नी के आगे रोया हूं, कब प्रभु ले जाएगा मुझे, कब इस्तेमाल करेगा प्रभु ने जो जो बातें बोली हैं, कब। मैं शिकायतें नहीं थी मेरी प्रभु के आगे, पर प्रभु की सेवा के लिए मैं रो रहा होता था, प्रभु जो तूने रखा है वो कब पूरा कराएगा, तू मुझसे कब कराएगा। नंबर 3 लिख लीजिए, वचन का अध्ययन। क्वायर को और पूरी कलीसिया को वचन पढ़ना जरूरी है। प्रभु के दास स्मिथ विगल्सवर्थ की मैंने आपको गवाही बताई थी, ध्यान है। जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा जा कल ही तू अपने लिए जूते ले लेना, और एक ही कहने से जब वो सुबह जूता लेने गए उनके दोनों पंजे कटे हुए थे, एकदम से उसी क्षण पंजे आ गए उनके और उन्होंने नया जूता ले लिया। बताया था ना मैंने गवाही। ऐसा सामर्थ्य दास स्मिथ विगल्सवर्थ, वो बताते मैं दुनिया की कोई किताब नहीं मैं पढ़ता था तो केवल बाइबल, और बाइबल को वो इतना ज़्यादा पढ़ते थे, वो अपनी गवाही में बताते हैं मैं जब खाना भी खा रहा होता था ना तो मेरे सामने बाइबल होती थी, बाइबल पढ़ते पढ़ते तो मैं खाना खाता था। 24 घंटे में बाइबल ही पढ़ रहा होता था, वचन पढ़ रहा होता था। सोचो एक वचन को हजारों बार बाइबल को उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक खत्म कर दिया होगा, एक एक शब्द दर शब्द पता होगा उन्होंने। वचन का अध्ययन, और जो वचन है ना वो आपको प्रभु के अभिषेक से भरता है, तेल से भरता है। आप बाइबल ही नहीं पढ़ते, जितने क्वायर कलीसिया के लोग हैं बाइबल ही नहीं पढ़ते, वचन ही नहीं पढ़ते। आप रील देखने के बड़े शौकीन हैं, 1.5 मिनट की रील में सारा वचन सीख जाए अभी, हाँ? और स्मिथ विगल्सवर्थ जो कि अभिषेक का सोता है, वो बताते हैं गवाही में, खाना खाते खाते भी बाइबल पढ़ते थे, और उनके कहे शब्दों से जो बोलते थे ना, गंजे तेरे बाल आ जाएं तो बाल भी आ जाते थे। हालेलुया। वो बताते एक सड़क पे से जा रहे, मार्केट में से जा रहे, एक आदमी अपनी बीवी को लेकर रो रहा, घर के बाहर रो रहा, और वो रो रहा, उस पर उसको दया आ गई उस आदमी पर, और वो फूट फूट कर अपनी वाइफ को लिपटा रहा, रो रहा कि काश तू जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। उसने कहा हट तू हट साइड में। उसने औरत को पकड़ा, मरी हुई लाश को दीवार से लगा दिया, और कहते यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ तू जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। 2-3 बार वो औरत जिंदा हो गई। बताइए, हालेलुया। कैसे अभिषेक आ गया। वो राह चलते मार्केट में से जा रहे हैं, मुर्दा लड़की को खड़ा कर दिया, प्रभु से पूछा ही नहीं प्रभु क्या विल है, बचाओगे, जिंदा करोगे, चाहते भी हो या नहीं। खड़ा किया, उठा दिया। वो मन बसीज गया, अरे यार ये आदमी, जवान आदमी अपनी बीवी को इतना प्यार करता है, जवानी में मर गई अगली, मैं भी जिंदा करता हूं। हालेलुया। अथॉरिटी है वचन के द्वारा। आप जितना अपने आप को वचन से भरेंगे उतना अभिषेक आपके भीतर आएगा। नंबर 4 लिख लीजिए, आज्ञाकारिता। जब आप आज्ञाकारी होते हैं तब आप फल पाते हैं, अभिषेक के अंदर बढ़ोतरी पाते हैं। मैंने बीते दिनों में आपको बताया था वचन में शाऊल को प्रभु ने क्यों चुना था, क्योंकि उसने अपने बाप की आज्ञा मानी थी। आज्ञा क्या थी, जहां मेरे लिए गदहियां ढूंढ ला, गदहियां खो गई थी, तो उस देश से उस देश, उस देश से उस देश वो गदहियां ढूंढ रहा। ना जाने सैकड़ों किलोमीटर वो घूमा पर गदहियां ना मिल रही थी। सैमुअल के द्वारा अभिषेक किया गया, राजा बन गया, भविष्यवक्ता बन गया, सिर्फ पिता की आज्ञा मानने से। क्या मानने से?
बाप की आज्ञा है, गदैया ढूंढ रही हैं, तो गदैया ढूंढने चला गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप अपने माता पिता की, अपने अगुवे की जो आज्ञाएं मानता है, वो बढ़ता है, वो फल लाता है। कई बारी मैंने अपने घर में बच्चों को, शान को मैंने डांट दिया। तो कई बार मैंने शान को डांट दिया तो उसकी माँ ने बताया या इसने बताया, पापा आपने बिना बात के डांट दिया। तब मुझे जब सारी परिस्थिति बताई जाती है तब मुझे समझ आता है, अरे मैंने तो गलती करके दी थी डांटने में, गलत डांट दिया था। तो कई बार मैं इनको समझाता हूं, बेटा हो सकता है तुम्हारा बाप गलत हो, गलत डांट दिया हो, माँ गलत हो सकती, माँ ने गलत डांट दिया हो, पर उनके प्रति गुस्सा या कड़वाहट मत रखना, क्योंकि वो पालते पोसते हैं, वो तुम्हें सींचते हैं। ऐसे ही कलीसिया का अगुआ, पासबान तुम्हें वचन सिखाता है। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति से मैं या हमारे कलीसिया के प्रचारक लोग भावनात्मक जुड़ जाते हैं। तो वह तुम्हें तुम्हारी दुश्मनी के लिए नहीं डांटते ताकि तुम अच्छा चलो, इसलिए डांटते हैं, इसलिए टोकते हैं ताकि तुम बढ़ो। और जब आप उन बातों पे ध्यान नहीं देते तो हमारा काम तो है टोकना या बोलना। हमें दुख तो होगा अंदर ही अंदर, हमारी वो बेटी या वो बेटा कहाँ नहीं मान रहा, ध्यान नहीं दे रहा, पर नुकसान कौन कर रहा है, किसका? आप अपना कर रहे हो, आज्ञा ना मानकर। यदि आपको आपकी आज्ञाकारिता में इतना आज्ञाकारी होना है, यदि मैं या कोई भी प्रचारक आपको गलती से कोई आज्ञा देता है और आपको पता है यह आज्ञा बेवजह है, पर आप उस आज्ञा को मानते हैं, पूरा करते हैं, परंतु स्वर्ग तो देख रहा है कि आप उस बेवजह में भी आज्ञा मान रहे हैं, तो प्रभु उस आज्ञा के चलते आपको बढ़ा देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर बेवजह आज्ञा में भी आप आज्ञा मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, पारुल मेरे साथ कार में थी। एक गरीब बच्चा आया गुब्बारे लेकर, जैसे गरीब बच्चे आते हैं गुब्बारे लेकर। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ले गुब्बारे खरीद ले इस बच्चे से। इसने कहा भैया मैं क्यों खरीदूं? मैंने, अभी उसके पास बच्चा नहीं है और ना कार में कोई बच्चा था। उसने कहा मैं क्यों खरीदूं? मैंने मजाक में बोला, मैंने तू अपने बच्चों के लिए खरीद ले गुब्बारे, ले ले। तो उसने कहा हाँ भैया ले लूँ। उसने फटाफट ले लिए। अभी वो माँ नहीं बनी, पर उसने गुब्बारे ले लिए। लेने के बाद वो उसे मैंने घर पे उतार दिया, मैं कार लेकर घर आ गया। फिर उसने फ़ोन किया, अरे भैया मेरे वो गुब्बारे हैं ना, वो आपकी कार में रह गए, मैं कल आके ज़रूर ले जाऊंगी, ऊपर मत ले जाना नहीं तो मैक्स उन्हें फाड़ देगा। उसे चिंता कि अगवे ने बोला है गुब्बारे ले ले, तेरे संतान होगी। मैंने तो मजाक में बोली थी वो बात, परंतु उसने गंभीरता से लिया। प्रभु ने उससे स्वप्न दिखाया रात को। उसका सुबह फोन आया, मुझे कहती भैया मैंने स्वप्न देखा, मैं एक मैदान में खड़ी हूं, मेरे पीछे रोशनी आ रही है। कहाँ है पारुल? गई है? तो उसके पीछे रोशनी आ रही है, आसमान पर रोशनी आ रही है, और सामने से एक तेज रोशनी आई, और वो कहती मुझे साफ आवाज आई, अब मैं तुझे संतान दे रहा हूं। और संतान मिलने का जो कारण है ना, जिसके द्वारा तुझे संतान मिल रही है, सामने देख वो मार्ग जिसके द्वारा तुझे संतान मिल रही है। तो उसने देखा एक तेज रोशनी सामने, और सामने से मैं चलता आ रहा हूं। तो वो रोने लग गई। कहा भैया कल आपने गुब्बारे के लिए बोला था ना मुझे, तो प्रभु उस गुब्बारे की आशीष पे भी मुझे संतान देने जा रहा है। हालेलुया। हंसी मजाक में वो आज्ञा बोली, वो बोला, उसने वो छोटी सी आज्ञा मान ली, और प्रभु ने उसको स्वप्न दिखला दिया, और आने वाले दिनों में प्रभु से संतान दे देंगे। तो ये है एक अगुवे की, चाहे आपने उसने मजाक में कही हो, नासमझी में बोली हो, यदि आप उस आज्ञा को मान लेते हैं तो स्वर्ग उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया।